आज हमारी हाई टेंडेंसी सीरीज का 7वां दिन है। तो शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है जिसकी ऊंचाई 10 फुट 3 मीटर है। सामने किनारे के किसी स्थान से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी स्थिति में कितनी दूरी पीछे हटने पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री अर्थात आधा हो जाएगा। ये हमको पता करना है। तो दिया हुआ कि एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो मान लीजिए कि नदी का किनारा है, तो कोई भी किनारा आप ले सकते हैं। तो हम बताए थे कि ये आपका नदी होता है, ये नदी का एक पहला किनारा हो गया, ये दूसरा किनारा हो गया। तो कोई एक किनारा ही लीजिए। तो हम मान लीजिए कि एक हम किनारा ले लीजिए, ठीक है। तो ये नदी का एक किनारा हो गया। तो लिखा हुआ है कि एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो नदी के किनारे, तो जैसे मान लीजिए कि नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है, वृक्ष हो गया, ठीक है। जिसकी ऊंचाई 10 फुट 3 मीटर है। मतलब यह जो वृक्ष है इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 10 फुट 3 मीटर। तो हो गया वृक्ष का ऊंचाई 10 फुट 3 मीटर, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सामने किनारे के किस स्थान से। मतलब यह जो है वृक्ष इसके सामने, तो इसके सामने इधर भी हो सकता है, इसके सामने इधर भी हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए किसके सामने अगर हम इधर लेते हैं, तो सामने किस किनारे के किसी स्थान से, तो ये किनारा है तो किसी स्थान से, तो जैसे मान लीजिए किस स्थान से, ठीक है। वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर इसका उन्नयन कोण वो कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम बना दिए 60 डिग्री। ये हो गया क्षैतिज, ये हो गया दृष्टि रेखा। तो यहाँ पर इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है उसी चीज में कितनी दूरी पीछे हटने पर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर, तो पीछे हटने मतलब यहाँ पर क्या जाएगा, पीछे जाएगा, ठीक है। तो कितनी दूरी पीछे हटेगा कि उसका उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 60 है तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आया तो इसका उन्नयन कोण मान लेते हैं कि वह पीछे इतना हटा है ना। अगर मान लीजिए कि इसका नाम लेते हैं सी, तो मान लेते हैं कि सी से डी पर जब आ गया ना, तो इसका कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। मतलब उन्नयन कोण घटकर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री मतलब कि आधा हो गया। 60 है तो यहाँ पर क्या हो गया, 30 आपका हो गया आधा भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि 30 डिग्री मतलब 60 का ही आधा है। तो यहाँ पर हो गया 30 डिग्री। हो सकता है कि यहाँ पर दे देता है कि 60, यहाँ पर 60 और यहाँ पर घट के 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है तो उन्नयन कोण घट के कितना रहता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख दिए 30 डिग्री, ठीक है। तो लिखा हुआ है अर्थात आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि उसी चीज में कितनी दूरी पीछे हटने पर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या आपको कह रहा है, कितनी दूरी पीछे हटने पर। मतलब सी पर था, सी से कितना दूरी पीछे हटा कि आधा हो गया। तो यही हमको क्या निकालना है, सी डी निकालना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या निकालना है, तो यहाँ सी डी निकालना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर लिखते हैं माना कि ए बी आपका क्या है, ए बी वृक्ष है, ठीक है। ए बी वृक्ष है। हम चलते हैं पहले समकोण त्रिभुज छोटा में। तो कोई एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए। तो यहाँ पर हम लेते हैं छोटा, अगर देखिएगा तो ए बी सी। तो लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमको देखना है कि रेशियो में यहाँ क्या चीज कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 60, इसके लिए ये आपका ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और यहाँ पर बी सी आपका क्या हो जाएगा, आधार। और हमको यहाँ पर आधार ही निकालना है, तो हम लंब और आधार ही लेंगे। यहाँ पर कर्ण यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा आधार और ये आपका हो जाएगा लंब। लंब और आधार में tan होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री। तो लिखेंगे क्या, tan 60 डिग्री। जैसे इसका होता है पी बटे बी, मतलब पी माने लंब हो गया, बी माने आधार हो गया। तो यहाँ पर 60 डिग्री के लिए लंब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा। और आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया ए बी बटे बी सी। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ए बी आपका कितना है, तो ए बी आपका दिया हुआ है 10√3। और बी सी आपको नहीं दिया है, तो बी सी आपका बी सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, √3 से √3 कैंसिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक में बी सी से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो बी सी हो गया। और यहाँ पर आपका क्या हो गया, 10 मीटर है, तो यहाँ पर हो गया मीटर। तो ये बी सी आपका आ गया 10 मीटर, ठीक है। ये बी सी आ गया। अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में। लिखेंगे यहाँ पर क्या, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, मतलब जो आपका पूरा बड़ा है ए बी डी, इसको मान लीजिए कि ये नहीं है, ठीक है ना। तो आपका बनेगा ए बी डी। ये आपका यहाँ पर खींचा हुआ था। तो ए बी डी में जब हम लेंगे तो यहाँ पर कोण कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 30 डिग्री पी बटा बी रेशियो होगा। तो 30 डिग्री के लिए भी पी आपका क्या हो जाएगा, तो ए बी ही रहेगा। और बी यहाँ पर बात करते हैं, तो बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पूरे बी से लेके डी तक का लंबाई। तो हम लिखेंगे क्या, बी डी। tan 30 आपका 1/√3 होगा। ए बी, तो ए बी आपका है 10√3। और बी डी यहाँ पर हम देखेंगे तो बी डी यहाँ पर कितना भाग में बटा हुआ है, 2 भाग में। एक भाग यहाँ पर बी सी और एक भाग यहाँ पर क्या है, डी सी। इसको हम लिख सकते हैं क्या, बी सी प्लस डी सी, ओके।
यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक में अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा BC प्लस DC, और यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 में रूट अंडर 3 से करेंगे तो 3, और 10 में 3 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब जो है हमको निकालना क्या है, DC निकालना है। तो BC का वैल्यू यहाँ पर हमको पता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, BC के बदले लिख सकते हैं 10। यहाँ पर BC कितना है 10, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 प्लस हो जाएगा DC बराबर हो जाएगा 30। आगे इसको हम लिख सकते हैं DC बराबर 30 माइनस 10। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा DC बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। मीटर में ही यूनिट आपको दिया हुआ है तो यहाँ पर मीटर हो गया, ठीक ना। तो DC आपको निकालना था, मतलब क्या हुआ कि वो कितना दूरी पीछे हटेगा, तो यहाँ पर 20 मीटर पीछे हटेगा। तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उसी अतः 20 मीटर पीछे हटने पर उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया आंसर कि आपका DC था तो 20 मिनट पीछे हटा तो आपका क्या आ गया उन्नयन कोण 60 से 30 हो गया, घट गया, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो वो तो हम भी कर सकते हैं, मतलब अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, एक पहाड़ की 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्तियों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री पाए जाते हैं। यदि दोनों ठीक एक दूसरे के पीछे हो तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिया एक पहाड़ की 100 मीटर ऊंची चोटी, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहाड़ तो आपका अलग अलग तरह का होता है, तो पहाड़ की ऊंची चोटी का रहा है तो हम क्या करते हैं, लंबवत हमें यहाँ पर क्या करते हैं एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो मान लीजिए कि यहाँ पर पहाड़ का क्या है चोटी है, ठीक है। तो पहाड़ की ऊंची चोटी जो है आपका वो कितना मीटर ऊंचा है, तो 100 मीटर। तो यहाँ पर हम दे दिए 100 मीटर, इसका नाम देते हैं P, यहाँ पर दे दिए Q, ठीक है। ऊंची चोटी से देखने पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है या कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, या मान लीजिए कोई जानवर ही बैठा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बंदर बैठा हुआ है ना, वो देख रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो देखने पर पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्ति, तो पहाड़ की ओर दो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि पहाड़ है ना, तो यहाँ दो व्यक्ति आ रहे हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि इधर से चल के दो व्यक्ति जा रहा होगा, या हो सकता है कि इधर से चल के दो व्यक्ति आ रहा होगा, ठीक है। हो सकता है कि इधर से भी चल के जा सकता है या इधर से, ठीक है। तो आपका इधर से तो बनाना ये संभव है नहीं, पीछे से ही बनाना संभव नहीं, तो हम मान लेते हैं कि इधर से आ रहा है या इधर से। तो मान लेते हैं कि इधर से दो व्यक्ति क्या आ रहा है, ये रास्ता है वहां तक जाने का, और दो व्यक्ति जा रहा है, इसका नाम देते हैं एक व्यक्ति A और एक व्यक्ति यहाँ पर क्या है B है, जो क्या कर रहा है पहाड़ की ओर जा रहा है, ठीक है। इसका जाने का जो दिशा है इस तरह से ये जा रहा है पहाड़ की ओर, ठीक है। तो पहाड़ की ओर आ रहा है, पहाड़ की ओर आ रहा है, वो देख रहा है यहाँ से कि पहाड़ की ओर क्या है, ये दोनों व्यक्ति आ रहा है। आए हैं दो व्यक्तियों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और कितना है 45 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं अवनमन कोण, ठीक है। तो 30 डिग्री क्या है 45 डिग्री, ये आपको पता है। तो 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो आपको इतना पता है कि 30 डिग्री आपका कहाँ होगा, तो 30 डिग्री आपका होगा यहाँ पर, और 45 डिग्री यहाँ पर, ठीक है ना। अब बात आता है कि अवनमन कोण तो बनता है ऊपर, तो नीचे कैसे बनाती है, पहले ऊपर हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं कि 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 30 डिग्री कब होगा, जब यहाँ पर 30 डिग्री रहा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो मान लीजिए इसका नाम हम देते हैं M, मतलब कि MP B जो होगा 30 डिग्री होगा तभी ना यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला का 30 डिग्री यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर हम 45 लिखे, इसका मतलब ये पूरा आपका क्या होगा 45 डिग्री होगा, कितना होगा 45 डिग्री, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया 45 डिग्री हो गया। मतलब कि आपका MPA जो है कितना है 45 डिग्री है, और वही अगर हम बात करेंगे MPB की तो आपका कितना है 30 डिग्री, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया 45 डिग्री हो गया, क्योंकि आपको हम बताए थे कि जैसे जैसे यहाँ पर हम बढ़ेंगे आगे तो आपका कोण का वैल्यू क्या होता है बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 30, यहाँ पर क्या होगा 45 होगा। गलती से आप यहाँ पर 45 और यहाँ पर 30 लिखने का प्रयत्न नहीं किया, ठीक है ना। बात को समझिए कि यहाँ पर आपका 30 होगा, यहाँ पर क्या होगा 45, जैसे जैसे बढ़ेंगे तो 60 होगा, फिर धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा 90 होगा। तो इस तरह से आपका ये होता है। यहाँ पर आपका क्या होगा ये 90 डिग्री हो गया। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों ठीक है दूसरे के पीछे है, तो पीछे ही है, यहाँ पर A है, इसके पीछे क्या है B है, ठीक है। तो एक दूसरे के पीछे हो तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो उनके बीच की दूरी मतलब क्या, यहाँ पर व्यक्ति A है और यहाँ पर व्यक्ति क्या है B है, तो इसके बीच का दूरी क्या होगा, तो ये BA ही होगा, मतलब AB जो होगा उसके बीच का क्या होगा दूरी होगा। मतलब हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है AB, AB ही आपका क्या है दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं क्या, माना कि PQ
पहाड़ की चोटी है, ठीक है। ए बी व्यक्तियों के बीच की दूरी है, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में, ठीक है। तो नो डाउट की रेशियो में यहाँ पर हम 10 का ही लेंगे, क्योंकि ये तो आपका लंब हो जाएगा और यहाँ पर आधार ही हमको निकालना है, तो हमको आधार लेना पड़ेगा। तो 10 जो आपका होता है लंब और आधार में इसका रिलेशन होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 45 डिग्री। तो लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में 10 45 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा पी बटे डी। 45 डिग्री के लिए पी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पी क्यू, और डी क्या हो जाएगा, तो पी आपका हो जाएगा ए क्यू। अब यहाँ से लिख सकते हैं 10 45 आपका 1 होता है, पी क्यू, तो पी क्यू आपको दिया हुआ है 100 और नीचे आपका हो जाएगा ए क्यू। सो यहाँ पर ए क्यू हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू में 1 से गुणा करेंगे, ए क्यू बराबर आपका हो जाएगा 100 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्यू का डिस्टेंस कितना है, तो ए से लेकर क्यू तक का जो डिस्टेंस आपका है 100 मीटर, ठीक है। हम चलते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू डी में, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में, पी क्यू बी में यहाँ पर कोण कितना है, तो 35 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, tan 30 डिग्री बराबर पी बटा बी। 30 डिग्री के लिए भी आपका लंब जो हो जाएगा पी क्यू ही हो जाएगा, ठीक है, और बी जो हो जाएगा पूरा बी से लेके क्यू तक। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बी क्यू, क्योंकि हम त्रिभुज जो ले रहे हैं पी क्यू बी ले रहे हैं, ठीक है। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। पी क्यू जो आपको है क्या है पी क्यू, तो आपको दिया हुआ है 100, और बी क्यू, तो बी क्यू आपको दिया हुआ है, पी क्यू यहाँ पर बी क्यू आपका 2 भाग में यहाँ पर बटा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए बी प्लस में लिख सकते हैं ए क्यू, ठीक है। तो ये बी क्यू है, तो ये 2 भाग में बटा हुआ है, एक भाग आपका ए बी और एक भाग आपका क्या है ए क्यू, तो दोनों को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तिरछा गुना अगर करेंगे तो ए बी ए क्यू में अगर गुना करेंगे 1 से, तो आपका हो जाएगा ए बी प्लस ए क्यू, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 100√3। 100 में √3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 100√3 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी है तो ए बी रहने दीजिए, क्योंकि हमको ए बी फाइंड करना है। ए क्यू का वैल्यू आपको पता है कितना 100, तो यहाँ पर हम लिख दिए 100 बराबर हो जाएगा 100√3। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं ए बी बराबर 100√3, और ये 100 इधर आपका प्लस में जाएगा, तो आपका क्या हो गया माइनस में। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी बराबर 100 गुना √3 का वैल्यू अगर रखेंगे तो 0.73, 2 भी रख देते हैं, माइनस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, मतलब 100 था तो यहाँ पर 100 हो गया, √3 का वैल्यू 1.73, 2 यहाँ पर हम रख दिया, क्या है तो 2 अंक तक भी ले सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ 3 अंक तक लिए हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी बराबर, और गुना करेंगे 100 से, तो आपका 2 अंक आगे बढ़ेगा दशमलव का, तो यहाँ पर हो जाएगा 173.2, और माइनस में क्या हो जाएगा 100, लिख सकते हैं ए बी बराबर 173.2 में से 100 अगर घटाइएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 73.2 आ जाएगा, मीटर है तो यहाँ पर हो गया मीटर। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या है यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर हो जाएगा 73.2 मीटर। 2 जीरो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये आपका हो गया आंसर, इसको नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जब सूर्य का 49, तो 49 मतलब होता है उन्नयन कोण होता है, या उसी को हम उन्नति कोण कहते हैं, तो आपको पता है, पहले दिन हम आपको बताए थे। तो जब सूर्य का 49 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, मतलब 60 था कितना हो गया 30 हो गया, मतलब आधा हो गया, ठीक है। तो एक मीनार की छाया, मीनार की क्या है छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, मतलब ये कि अगर मान लीजिए कि 60 डिग्री पर उसका छाया अगर 10 मीटर रहा होगा, तो कोण 30 डिग्री होने पर इसका कितना हो गया 50 डिग्री हो गया, मतलब जितना होगा उससे क्या हो गया 40 अधिक हो गया। तो मीनार की ऊंचाई आपको मालूम करना है कि मीनार आपका कितना ऊंचा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ करेंगे, तो मीनार का जब बात है तो सबसे पहले हम बना लेते हैं मीनार, तो ये हो गया आपका मीनार, ठीक है। तो एक मीनार हो गया। अब यहाँ पर जो है हम बताए थे कि छाया जो होता है आपका क्या होता है, जैसे अगर हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, तो छाया जो होता है आपका यह जो नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, ये आपका क्या होता है छाया होता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर हम इसका छाया अगर बनाएंगे तो मान लीजिए कि आपका इसका हो गया छाया, ठीक है। ये भी आपका क्या है, मीनार है, क्या है, मीनार है। तो जब कोण इसका कितना था 60 डिग्री, इसका कोण हम बनाते हैं 60 डिग्री, यहाँ पर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो इसका नाम मान लेते हैं कि इसका जो छाया था कितना था बीसी था, कितना था बीसी था, ठीक है ना। जब यह मीनार है, ठीक है ना, तो जब कोण इसका कितना था 60 डिग्री मैंने 49 कितना था 60 डिग्री, तब इसका छाया क्या था बीसी था। लेकिन कह रहा है कि जैसे ही इसका घट के 30 हो गया, 30 हो गया 30 बीसी ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका घट के 30 हो गया, तो ये हो गया आपका 30, ओके। मान लेते हैं ये डी है, क्या है डी है। थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, लेकिन आप लोग समझिएगा कि ये आपका सीधा, ठीक है। तो ये आपका सी से हो गया डी पर, और घट करके इसका कोण 49 कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि जितना पहले था उससे कितना हो गया 40 मीटर अधिक लंबा हो गया, क्या हो गया 40 मीटर अधिक लंबा हो गया, ठीक है ना। तो 40 मीटर अधिक लंबा होने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि ये बीसी एक्स है, क्या है बीसी को हम मान लेते हैं कि पहले क्या था एक्स है, ठीक है ना। तो अब इसका पूरा छाया क्या हो गया, तो बी से लेके डीसी हो गया, मैंने बी से लेके डी तक का जो हो गया ये पूरा इसका क्या हो गया छाया हो गया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि जब इसका 49 कितना था 60 डिग्री था, तो उस समय इसका छाया क्या था एक्स था, मान लेते हैं कि एक्स था, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहा है क्या कि जब इसका 49 30 डिग्री हो गया, कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, तब इसका जो छाया कितना हो गया 40 मीटर अधिक लंबा हो गया, क्या हो गया 40 मीटर अधिक लंबा, मतलब एक्स था अब कितना हो जाएगा एक्स प्लस 40। तो वह जो एक्स प्लस 40 होगा ये पूरा ए बी का जो छाया अब क्या बन रहा है बी से लेके डी तक बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी से लेके डी तक का लंबाई आपका क्या हो गया एक्स प्लस 40 हो गया, क्या हो गया एक्स प्लस 40, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए शुरू करते हैं। तो हमको यहाँ पर निकालना क्या है, तो हमको बताना है कि मीनार की ऊंचाई मतलब ए बी यहाँ पर क्या है हमको निकालना है, ठीक है। आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। हम लिखते हैं क्या, माना कि ए बी मीनार है, मीनार की जगह टावर भी हो सकता है, टावर को ही हिंदी में मीनार कहते हैं, ठीक है। तो माना कि ए बी आपका क्या है ए बी आपका क्या है मीनार है। चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी इसमें लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखते हैं ए बी सी में। तो जब समकोण त्रिभुज ए बी सी मिलेंगे तो ये आपका क्या है लंब है, और ये आपका क्या हो जाएगा आधार, ठीक है ना। तो यहाँ नीचे वाला ही बात हो रहा है, छाया का बात हो रहा है, तो यहाँ पर छाया जो आपका यहाँ पर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और ये आपका क्या है लंब। तो लंब आधार में टैन होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या टैन 60 डिग्री रेशियो हो जाएगा पी बटे बी। पी आपका यहाँ पर क्या होगा तो ए बी, और बी आपका क्या होगा तो आपका हो जाएगा बी सी, ठीक है। टैन 60 आपका हो जाएगा √3, ए बी आपका ए बी रहने दीजिए, और बी सी को आप क्या माने एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो ए बी में एक्स से करेंगे तो ए बी बराबर क्या आ गया √3 इंटू एक्स, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान सकते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज बराबर लीजिएगा ए बी डी, लिखेंगे यहाँ पर क्या समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है ना। तो ए बी डी में जो है, ठीक है ए बी डी में कोण यहाँ पर कितना है 30, ये लंब हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, बी से लेकर डी तक क्या हो जाएगा आधार। लिखेंगे यहाँ पे क्या tan 30 डिग्री, क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर यहाँ पर पी बटा पी, पी आपका क्या हो जाएगा ए बी, और बी आपका क्या हो जाएगा बी डी, ठीक है। tan 30 आपका हो जाएगा 1/√3। ए बी जो है ए बी आपको अच्छा ए बी के बजाय यहाँ पर क्या रख सकते हैं, तो ए बी का वैल्यू आपके पास आया यहाँ पर √3 एक्स, हम लिख सकते हैं क्या √3 एक्स, ठीक है। ये ए बी यहाँ पर था, ए बी का वैल्यू यहाँ पर हमको आया है √3 एक्स, तो यहाँ पर लिख दिया √3 एक्स। और नीचे बी डी जो है दो भाग में बटा हुआ है, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, या ऐसे बी डी का हमको पूरा यहाँ पर लंबाई पता है क्या है एक्स प्लस 40, यहाँ पर हम बी डी का लंबाई क्या लिख देते हैं एक्स प्लस 40, ठीक है। अब यहाँ से आपका हो जाएगा ये क्या, अगर तिरछा गुना करेंगे तो √3 में √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और एक्स से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 एक्स, और एक में अगर एक्स प्लस 40 से करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 40। अब यहाँ से लिख सकते हैं 3x, ये एक्स प्लस में जाएगा तो माइनस में बराबर हो गया 40। तो यहाँ पर एक्स यहाँ पर कितना 3, एक्स यहाँ पर कितना कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो 3 में से घटेगा तो आपको बच जाएगा 2x बराबर यहाँ पर क्या हो गया 40, 20 गुना आपका यहाँ पर क्या हो गया 40, तो x बराबर आपका क्या आ गया 20 आ गया, क्या आ गया 20 मीटर। लेकिन आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है ए बी आपका यहाँ पर क्या है मीनार है। तो यहाँ पर ए बी का इक्वेशन क्या है √3 इंटू एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या ए बी बराबर √3 इंटू एक्स, तो लिख सकते हैं ए बी बराबर √3 और सॉरी √3 एक्स का वैल्यू आपके पास कितना है 20,
तो यहाँ पर हो जाएगा ये ए बी बराबर 20√3 मीटर। ठीक है, तो ये आपको जो आ गया, क्या आ गया, मीनार का ऊंचाई। आप चाहे तो √3 का वैल्यू रख सकते हैं, 1.73, जो कि 1.73 या 1.732, और आपका यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा दशमलव में। ठीक है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर आपका हो गया 20√3 मीटर। ठीक है, नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब दो खंभा दिया हुआ है आपको और समान ऊंचाई कह रहा है, मतलब ये क्या हुआ कि दोनों का ऊंचाई जो है क्या है, बराबर है। एक 10 मीटर लंबा है, दूसरा भी क्या है, 10 मीटर लंबा है। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा, जड़ मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसका आधार मतलब निचला जो भाग होता है, निचला जो सिरा होता है, उसको मिलाने वाला जो सरल लिखा है, और स्थित किसी बिंदु से खंभों के सिरों का अनुमान कितना दिया हुआ है, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको खंभों की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो समान ऊंचाई का दो खंभा है, तो खंभा जमीन पर ही स्थित होगा, तो मान लीजिए कि जमीन होगा। ठीक है ना, मतलब ये क्षैतिज हो गया। यहाँ पर दो खंभा है, तो ये एक खंभा हो गया और ये एक खंभा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ कि दोनों का ऊंचाई बराबर है, समान ऊंचाई, मतलब दोनों का हम बराबर ही मानेंगे। ठीक है ना, इस तरह से बनाएंगे कि बराबर हो। ठीक है ना, तो दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब कितना दूरी पर स्थित है, 64 मीटर की दूरी पर। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच का दूरी कितना है, 64 मीटर। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पर 64 मीटर। ठीक है, दोनों के बीच का दूरी है। आगे क्वेश्चन कर रहा है, उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा, तो यही इनका जड़ को मिलाने वाला ये क्या हो गया, रेखा हो गया। क्या हो गया, रेखा कहते, सरल रेखा कहते, क्षैतिज रेखा कहते, तल कहते, बात एक ही है। तो जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से, किसी बिंदु से, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कौन सा बिंदु, कहीं बिंदु, जैसे आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। तो हम मानते हैं कि यह क्या हो गया, बिंदु हो गया। है ना, किसी बिंदु से, किसी बिंदु से खंभों के सिरों, खंभों के सिरों मतलब क्या, कि दोनों खंभा का सिरा। ठीक है ना, तो सिरों के उन्नयन कोण, इसको हम मिलाते हैं पहले सिरे से, सिरे से यहाँ पर मिला दिए, इसके सिरा से इसको हम क्या कर दिए, मिला दिए। ठीक है, तो खंभों के सिरे का उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, 30 और 60 है। तो 30 और 60 है, ऐसा कुछ नहीं कि ये 30 है ये 60 है, हो सकता है ये भी 30 हो ये भी 60 हो, ऐसा इसमें कुछ दिया हुआ नहीं। ठीक है, तो हम किसी को 30 और किसी को 60 ले सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आपका 30 डिग्री है और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपका क्या है, 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कहना है खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब ये खंभा कितना है, लंबा है, मतलब कितना ऊंचा है आपको निकलना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, इसका नाम देते हैं एम। ठीक है, हो गया आपका एम हो गया। ओके, ये आपका यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, 90 डिग्री। अब यहाँ पर बात है, हमको निकालना है खंभा का ऊंचाई, मतलब डीसीएम को चाहिए ना, तो डीसीएम को चाहिए और यहाँ पर हमको नीचे आधार दिया हो। ठीक है ना, और इसके लिए सोचेंगे तो आपका आधार ही होगा, यहाँ पे इसके लिए तो आपका क्या होगा, आधार होगा। मतलब लंबा और आधार में हमको सोचना है। तो लंबा और आधार में अगर सोचना है तो ये सीएम जो दिया है इसको हम मान लेते हैं क्या, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। ठीक है, तो जब सीएम को एक्स मान लिए तो बीएम आपका क्या हो जाएगा, तो 64 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स मीटर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर। समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमको पता है कि बीएम और एमसी के पास मिला के कितना रुपया है, 64 रुपया। कितना है, 64 रुपया। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि बीएम और एमसी को मिला के यहाँ पर कितना है, 64 रुपया, क्योंकि बीएम और जो एमसी को जोड़ के 64 है ना, तो 64 रुपया। ठीक है ना, अब मान लेते हैं कि बीएम को 10 रुपया दे दिया, कितना दे दिए, 10 रुपया, तो इसके पास कितना बचेगा, तो 64 रुपया पूरा है, हम बीएम को दे दिए कितना, 10 रुपया। ठीक है ना, तो अगर हमसे पूछेंगे कि सीएम के पास कितना होगा, तो हमें क्या करेंगे, 64 में से जो घटा देंगे किसको, जो हम बीएम को दिए हैं, तो क्या रख देंगे 10, 64 में से 10 घटा देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम क्या किए हैं कि पूरा हमको पता है कि 64 है ना, तो हम मान लिए। ठीक है ना, कि पहले तो पता नहीं कि 10 ही लिया है, ये 20 लिया है या 25 लिया, कुछ भी ले सकता है ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यह कितना लिया, एक्स लिया, कितना लिया, एक्स। तो यह जो बचेगा वही ना लेगा, तो 64 में से जो बच गया था, 64 में से एक्स घटा देंगे, यही ना बच गया, तो जो बच गया वही तो बीएम के पास होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, माना कि ए बी तथा सी डी
दो समान ऊंचाई के खंभे, समान ऊंचाई के खंभे, दोनों का ऊंचाई बराबर, ठीक है। चलिए हम चलते हैं समकोण त्रिभुज, किसी में शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी एम ए, ठीक है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी एम में, लिखते हैं ए बी एम में, ठीक है। तो ए बी एम में यहाँ पर ये 60 है, ठीक है। तो इसके सामने का ये लंब हो गया, ये आपको क्या हो जाएगा आधार, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, tan 60 डिग्री। देख रहे हैं इस तरह के ज्यादा क्वेश्चन में आपको tan ही यहाँ पर यूटिलाइज होता है। तो tan 60 डिग्री हो गया, पी बटा 20 का रेशियो होता है 60 डिग्री के लिए, पी यहाँ पर ए बी हो जाएगा, और जो है यहाँ पर बी आपका क्या हो जाएगा, तो बी आपका हो जाएगा बी एम हो जाएगा, ठीक है। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ए बी आपको नहीं पता है, बी एम आपको पता है कितना, 64 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर √3 इंटू 64 माइनस एक्स, आपको आ गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, समकोण त्रिभुज डीसीएम, समकोण त्रिभुज डीसीएम में क्या है, 30 है, इसके सामने का क्या हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, मतलब डीसी आपका लंब हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा आधार। लिखेंगे यहाँ पे क्या, tan 30 डिग्री पी बटा बी का रेशियो होगा, पी आपका हो जाएगा डीसी और बी आपका क्या हो जाएगा, तो बी आपका हो जाएगा सी एम, ठीक है। tan 30 आपका हो जाएगा 1 बटा √3, डीसी क्या है डीसी, तो हमको पता है कि डीसी हो, ध्यान समझिएगा, डीसी हो या ए बी हो, दोनों का बात क्या है बराबर है, क्योंकि दोनों का ऊंचाई बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर डीसी है, वहां पर हम ए बी का वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस डीसी के बदले, ठीक है, यहाँ पर हम ए बी का वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, √3 इंटू 64 माइनस एक्स, जो यहाँ पर हमको ए बी का वैल्यू है, क्योंकि हमको पता है कि ए बी और सी बी क्या है बराबर। सो हमने डीसी के बदले क्या लिख दिए, √3 इंटू 64 माइनस एक्स, और नीचे सी एम आपका क्या है, तो सी एम आपका एक्स, यहाँ पर हो गया एक्स, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो एक्स में एक्स से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। √3 में √3 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और गुना में आपका हो जाएगा 64 माइनस एक्स। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स बराबर 3 से गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 9, और यहाँ पर आपका हो जाएगा -3x, और 64 में 3 से गुना करेंगे तो 192 हो जाएगा, और 3 में 1 से करेंगे तो -3x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से लिख सकते हैं x, ये 3x इधर माइनस में रहेगा, आपका क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू 192, 4x आपका हो जाएगा 192, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल अगर आप करेंगे तो लिख सकते हैं क्या 4 या सॉरी 4 से 4 में आपका यहाँ पर क्या हो गया 16 हो गया, ठीक है। फिर 3 तो आपका हो जाएगा 8, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 48, क्या हो गया 48 हो गया, ठीक है। तो x जब 48 आ गया, क्या 48 मीटर, तो आपको यहाँ पर निकालना क्या है, ए बी या निकालना है डी सी, ठीक है ना। तो ए बी का इक्वेशन यहाँ पे क्या है, ए बी का इक्वेशन यहाँ x के फॉर्म में √3 64 माइनस यहाँ पे क्या है x, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 में क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 आपका यहाँ पर क्या है, ए बी बराबर √3 64 माइनस एक्स, यहाँ लिख सकते हैं क्या ए बी बराबर √3 64 में से हम घटा देंगे एक्स को, 61 का कितना है 48, हो गया 48। तो ए बी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 64 में से अगर आप 48 को घटाइएगा ना, ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, क्योंकि आप जानते हैं 16 चौके 64 होता है, शुरू किया 48, यहाँ पर आपका हो जाएगा घट के 16, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी आपका कितना हो गया, तो ए बी आपका हो गया 16√3, और ए बी जो है वही आपका क्या है खंभे की ऊंचाई है, आप चाहे तो इसका वैल्यू रख सकते हैं 1.73, रखेंगे तो क्या हो जाएगा 16 गुने 1.73, सो आपका यहाँ पर अगर आप गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 27.68 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर नीचे लैंग्वेज में लिख देंगे, सबसे नीचे क्या, अतः खंभों की ऊंचाई ए बी बराबर सी डी बराबर 27.68 मीटर, मतलब खंभे की ऊंचाई कितना थी 27.68 मीटर। इसको
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, एक उधर खंबे के ऊपर का भाग सफेद और निचला भाग काला है। जमीन पर 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर दोनों भाग 30 डिग्री का बराबर कोण बनाते हैं, तो सफेद भाग की लंबाई निकालना है, ठीक है ना। तो खंबा है तो सबसे पहले एक हम खंबा बना लें, ठीक है। तो आपका हो गया खंबा। तो पता होगा जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्वतंत्र दिवस बनाते हैं तो आपका खंबा यहाँ पर क्या होता है, 3 कलर का होता है, उजला हरा केसरिया, इस तरह से आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि उजला हरा केसरिया यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ कि एक भाग सफेद और एक भाग क्या है, काला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह जो खंबा है, ठीक है, यह जो क्या है, खंबा है। तो खंबे के ऊपर का भाग सफेद, तो ऊपर का भाग सफेद, तो मान लेते हैं कि यहाँ ये जो खंबा है, यहाँ से ऊपर का भाग इसको मान लेते हैं क्या, सफेद मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सफेद। इसे देखने में तो आपको काला ही लगेगा, लेकिन मान लेते हैं कि ये सफेद है, ठीक है। एवं निचला भाग क्या है, काला, तो ये प्योर काला है, आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। जमीन पर 10 मीटर की दूरी पर, जमीन पर, पहले खंबा तो आपका जमीन पर ही स्थित होगा, ठीक है। तो जमीन पर 10 मीटर की दूरी पर, मान लेते हैं कि जमीन से इधर हम 10 मीटर गए, तो 10 मीटर का क्या हो गया, दूरी हो गया। दूरी पर स्थित एक बिंदु पर, एक बिंदु पर, तो यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं कि आपका एक बिंदु। आप ध्यान दीजिएगा कि 10 मीटर आप इधर भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम नहीं लिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो 10 मीटर के एक बिंदु पर मान लीजिए कि यह एक बिंदु है, ठीक है। बिंदु पर दोनों भाग का, दोनों भाग 30 डिग्री का बराबर कोण बनाते हैं। दोनों हम लोग क्या, एक भाग ये और एक भाग आपका क्या है, ये, ठीक है। तो हम दोनों का यहाँ पर कोण बनाते हैं, ठीक है। दोनों भाग यहाँ पर कोण बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर दिया है कि दोनों भाग 30 डिग्री का बराबर कोण बनाते हैं, ठीक है। 30 डिग्री का बराबर कोण बनाते हैं मतलब क्या हुआ कि यह जो भाग है, ये आपका काला वाला भाग है ना, ये भी यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और यह जो आपका सफेद भाग है, ये भी आपका कितना डिग्री कोण बनाता है, ये भी 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। समझ में आ गया। इसका हम नामकरण कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। नाम कुछ भी आप दे सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, ठीक है ना। ये 10 मिनट थोड़ा सा इसको हम बीच में लिख देते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, तो सफेद भाग की लंबाई निकालें, मतलब ये सफेद भाग एडी कितना होगा, ये आपको एडी निकालना है, ओके। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे आपके यहाँ दो समकोण त्रिभुज बना है, एक बना है आपका डीबीसी और एक बना है एबीसी। तो पहले छोटा वाला में लेते हैं, उससे पहले हम यहाँ पर लेते हैं, माना कि AB एक खंभा है, जिसका मतलब AB का है ना, ये खंभा AB का एक खंभा है, जिसका AD भाग सफेद तथा DB का BD भी लिख सकते हैं, तथा BD भाग काला, ठीक है। BD काला है। तो आपको निकालना क्या है, सफेद भाग निकालना है। तो सबसे पहले चलते हैं समकोण त्रिभुज DBC में। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, समकोण त्रिभुज DBC में, लिखेंगे DBC में। तो DBC में आपको यहाँ पर ये 30 है, तो इसके सामने का ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। आपको आधार दिया हुआ है ना, तो एक भुजा ऐसा लेते हैं जो आपको निकालना है, एक भुजा ऐसा लेते हैं कि आपका जो दिया हो। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आपको निकालना है, तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका क्या हो गया, आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री, तो हो गया tan 30 डिग्री बराबर P बटा P का रेशियो हो जाएगा। P आपका यहाँ पर हो गया DB और B आपका हो गया BC, ओके। tan 30 आपका होता है 1/√3। DB आपको नहीं पता है तो DB रहने दीजिए, बट BC आपको पता है कितना, 10, तो यहाँ पर हम लिख दिए 10। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नहीं करते हैं, क्या करते हैं, 10 में अगर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 10 में 1 से गुना किए तो क्या हो गया 10, और नीचे में क्या था √3, और बराबर यहाँ पर बच क्या गया, तो बच गया DB। जब DB का वैल्यू कितना आ गया, तो DB का वैल्यू आ गया 10/√3, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, मीटर है तो मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर हो जाता। अब चलते हैं आप अगले पड़ाव की तरफ। तो अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज। अब एक समकोण त्रिभुज आपका दूसरा क्या है, तो आपका है ABC, यहाँ लिखेंगे ABC में, ठीक है। तो ABC में यहाँ पर हम ध्यान देंगे ABC, तो जब हम ABC बोले तो आपका पूरा C कोण लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर हम क्या किए थे, जब हम समकोण त्रिभुज लिए थे DBC, तो उसमें हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है, तो DCB आ रहा था, तो ये 30 लिए थे।
और जब हम समकोण त्रिभुज ए बी सी लेंगे तो उसमें आपका पूरा सी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 30 और ये 30 है, तो 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री, ठीक है। इसको पी बटा बी आपका रहेगा। पी आपका क्या हो जाएगा, पी आपका पूरा ए से लेके बी तक होगा, क्योंकि पूरा ये कोण के लिए आपका पूरा ये क्या हो जाएगा, लंब। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी, ठीक है। और बी आपका क्या है, तो बी आपका बी सी आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ए बी जो है आपका यहाँ पर ए बी 2 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग आपका क्या है, ए डी, और एक भाग आपका क्या है, डी। मतलब पहला भाग नहीं कर सकते हैं, इसको पहला भी कर सकते हैं, इसको दूसरा कर सकते हैं, मतलब 2 भाग यहाँ पर बटा हुआ है। तो हम लिख लेते हैं ए डी प्लस डी बी। मतलब ए डी और डी बी को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा ए बी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दिए ए डी प्लस डी बी। और नीचे आपका बी से, तो बी से आपको पता है 10, तो यहाँ पर हो गया 10, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए डी में ए डी प्लस यहाँ पर क्या है, डी बी, और 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी बी। और 10 में √3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 √3। अब यहाँ पर हमको पता है कि db कितना आया है, तो db हमारे पास आया है 10/√3। तो यहाँ पर db वहाँ पर इतना वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ad प्लस db के बदले हम लिख दिए 10/√3। db के बदले क्या लिख दिए, 10/√3, बराबर आपका है 10√3। हमको ad निकालना है, क्या निकालना है, ad आपका क्या है, सफेद भाग है ना, तो ad आपको निकालना है। लिख देंगे ad बराबर क्या, 10√3। और ये 10/√3 यहाँ पे क्या है, प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस में आपका हो गया 10/√3, ओके। अब आगे हम लिख सकते हैं ए डी बराबर, यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे, नहीं सॉरी भिन्न का घटाव करेंगे, तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, √3। तो √3 एलसीएम हो गया। तो 1 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करके √3। और इस √3 से अगर ऊपर में हम गुना करेंगे तो √3 में √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। और 10 से गुना करेंगे तो 10 × 30, यहाँ पर हो गया 30। माइनस है तो माइनस, अगर प्लस हो जाता है यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्लस। अब यहाँ √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, ए डी बराबर 30 में से 10 को घटाइएगा तो 20 हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा √3, ठीक है। √3 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं हरों का पर में करें, तो ऊपर नीचे गुना कर देंगे कितना से, √3 से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए डी बराबर 20 √3, और नीचे आपका हो जाएगा √3 में √3 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 3। तो लिख सकते हैं क्या, ए डी बराबर 20 गुने √3 का वैल्यू रख दिए तो हम लोग देते हैं 732, और नीचे आपका क्या है यहाँ पर 3। अब यहाँ पर अगर हम गुना करेंगे, ठीक है, तो 20 से अगर हम 2 से गुना करते हैं पहले, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 17 दूना यहाँ पर क्या हो गया 34, 1 जीरो है 0 हो गया। और दशमलव कितने अंक के बाद है, तो 3 अंक के बाद, तो यहाँ पर हम 3 अंक के बाद क्या दे दिए दशमलव, और बटा में आपका क्या हो गया 3। दशमलव यहाँ से अगर हम हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको गुना करके क्या आया 34,640, 34.640 आया, ठीक है। और नीचे आपका क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम दशमलव को रिप्लेस करेंगे तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, तो नीचे आपका हो जाएगा 1 2 3 0, 1 2 3 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया। जब 300 से आप इसको डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, 300 से 34 64 को हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो एक बार में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 300 4 6 यहाँ पर हो गया, ठीक है। यहाँ पर 4 लिखेंगे तो एक बार में फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 300, तक हो जाएगा 1 6 4, दशमलव लेके 0 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या 5 बार में आपका हो जाएगा 1500। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 11.5, यहाँ पर हो गया 11.5। अब चाहे तो आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं, कि आपका लगभग में इसका क्या हो गया वैल्यू हो गया, ठीक है, लगभग इतना क्या हो गया मीटर है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः खंभे की सफेद भाग की ऊंचाई, सफेद भाग आपका यहाँ पर क्या था एडी बराबर कितना आ गया 11.5 मीटर, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर कि ये 22 नंबर क्वेश्चन था, 21 का जो 2 नंबर क्वेश्चन आपका था, 21 का 2 नंबर, तो वो क्वेश्चन हम नहीं बनाए हैं, वो 21 के 1 नंबर जैसा ही था, तो उसको आप लोग बना करके व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कीजिएगा, सेंड कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए नहीं रखते हैं, फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।